अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 ग्रेड का जो पेपर हुआ था 24/10/2022 को, जो कि FPSC ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था। तो इसका जो सलूशन के साथ हम इसके जो सारे MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। 100 MCQs का पेपर था जो कि डिस्कस करने लगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो इंग्लिश पोर्शन था उसके जो ये था टोटल 20 मार्क्स का था। तो इसके जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस, जो इसके जो पार्ट थे वो डिस्कस करेंगे। द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। तो इसका जो एडजॉर्न्ड विद एडजॉर्न्ड ऑफ एडजॉर्न्ड टू नन ऑफ दी, इसका जो राइट आंसर था तो ये सी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग आर करेक्ट। तो स्पेलिंग का पूछा गया था कि कौन से करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था बी ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट कम टू बैक स्टैबिंग ए क्विल डैश बी डैश देन ए डैगर। तो इसका जो राइट आंसर था मे और शार्पर वाला, तो ए ऑप्शन राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू हैव एवर बीन टू एम्स्टर्डम। तो ऑप्शन थे डू डज हैव नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो हैव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश। तो इसका जो राइट आंसर था वो इंफॉर्मेशन था। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। मतलब अब सिनोनिम्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा कुनिस्योर, तो इसका जो राइट आंसर था तो सी ऑप्शन राइट था, लव ऑफ आर्ट। अगेन ग्रूसम सिनोनिम्स का पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर था फ्राइटफुल, मतलब खौफजदा होना किसी चीज़ से। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, बीमॉन। तो इसका जो राइट आंसर था लेमेंट। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, अबंडन। तो इसका जो राइट आंसर था डिसकंटिन्यू, मतलब रोक देना, जारी रखना, जो है काम जारी उसको रोक देना। डिसकंटिन्यू होता है कंटिन्यू, तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना। नेक्स्ट है, तो टोटल 5 सिनोनिम्स आए थे, तो इसका जो 5 थे आई थिंक। तो रैत का पूछा था, वायलेंस, जेलसी, एंगर, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर था सी ऑप्शन एंगर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पूछे गए थे 5 MCQs, यानी 5 MCQs एंटोनिम्स पूछे गए थे। मिलिट्री का पूछा गया था एंटोनिम्स, तो इसका जो ऑपोजिट था सिविल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, सब वर्जन। इसका जो पूछा गया था राइट आंसर इसका है कंप्लायंस, सैनिटी, क्लैरिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एंटोनिम्स हैं। ठीक है, प्रोवोक का मतलब पूछा गया था, इसका जो एंटोनिम सॉरी एंगर, इंसल्ट, सूथ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो सूथ था। तो नेक्स्ट एंटोनिम्स पूछा गया था कैटेगोरियल, तो इसका जो राइट आंसर था कंडीशनल, कंडीशनल, ए ऑप्शन राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, डर्थ। डर्थ का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है अबंडेंस, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, अबंडेंस। ठीक है, मतलब खुशहाली, लाइक दिस, जो डर्थ है तो अबंडेंस का होना, चीज़ का ज़्यादा होना है।
तो नेक्स्ट था प्रेपोजिशन के बारे में पूछा गया था, ये भी 5 क्वेश्चन थे आई थिंक प्रेपोजिशन के। तो आई एम ग्लैड डैश यू ससेक्स, ग्लैड के साथ कौन सा मतलब जो प्रेपोजिशन आता है, फार, टू, ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर था ऑफ, आई एम ग्लैड ऑफ यू, यूर ससेक्स आना था, सॉरी वो मिस्टेकन लिखा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था, द होल नेशन वाज डैश द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन थे बिहाइंड, फादर, फार, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहाइंड। द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। पूरी कौम जो है वो, जो प्रेसिडेंट है, सदर है, उसके पीछे, बिहाइंड। नेक्स्ट था वी ट्रस्ट डैश वन गॉड, वी ट्रस्ट। तो ऑप्शन थे एट, इन, ऑन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है मतलब। तो ट्रस्ट के साथ मतलब ऐड लगता है, इन लगता है या ऑन लगता है, देखते हैं कौन सा है। इसका आएगा ट्रस्ट इन वन गॉड। तो इसका जो वी ट्रस्ट इन वन गॉड, ये जो बी ऑप्शन था ये जो राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रपोजिशन नेहा इज ट्रैवलिंग डैश द स्कूल, नेहा इज ट्रैवलिंग डैश द स्कूल। तो इसका जो ऑप्शन थे ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, सी था ऑप्शन टूवर्ड्स, डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो टूवर्ड्स था। नेहा इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द स्कूल, नेहा स्कूल की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक लास्ट था इंग्लिश में से, चूज द एग्जैक्ट प्रपोजिशन ए डैश मी, आई विल बी हैप्पी डैश लैंड ए हैंड। तो दो पूछे गए थे इसमें से, तो फार, टू, इन, फार, अबाउट, विद, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था फार टू, एज फार मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए हैंड। तो नेक्स्ट पोर्शन जो था वो मैथ का था, वो टोटल 20 मार्क्स का था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट द राइट आंसर, के मतलब राइट साइड पे जो हमारे पास है 88 मल्टीप्लाई बाय 42, तो डिवाइडेड बाय 16। तो इसको जो आंसर आता है इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। ये आंसर आता है इसका जो हमने राइट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। उसने पूछा गया था 5 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विद 3 और एंडिंग विद 5 इज। 5 के साथ एंड कर रहा है, बिगनिंग मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड कर रहा है 5 से, तो यही है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट था हाउ मैनी नंबर अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने नंबर हैं जिसको मतलब डिवाइड 100 तक हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो 14 नंबर बनते हैं टोटल, मतलब 14, 7, 14, 21, 28, तो ये टोटल काउंट करके 14 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो इसका आई थिंक मैंने कुछ स्किप कर दिया है, या अगर 3 नंबर दिए गए हैं, लेट्स सपोज एक्स एक्स है, 2x है या 3x है, हाँ सही है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड को मतलब माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आंसर वो 2 ही बनता है, ठीक है। व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। तो कौन सा नंबर है जो इसको ऐड करने के बाद
तो इसका जो राइट आंसर था वो 7 था, ठीक है। And the ratio of the ages of two students is 3:2. One is the older than the other by 5 years. What is the age of the younger student? तो एज का पूछा था यंगर स्टूडेंट की, वो कितनी एज थी उसकी। तो इसका जो राइट आंसर था वो 10 ईयर्स थी, ठीक है। ये अब आपने कैलकुलेट कर लेना, मैंने किया है। द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.004 इज, तो इसका जो राइट आंसर था वो 0.01 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ratio of A's and B's salaries 9:4 is increased by 15%, then his total salary become Rs 5,175. What is the salary of B's? तो सैलरी का पूछा गया था, तो ऑप्शन थे 4,000, 4,500, 2,000, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो 2,000 था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ए ऑप्शन था 0.005, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई तो 100, रेशियो का मतलब होता है 100 परसेंटेज का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड इफ द नंबर ऑफ फेल्यूर इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन थे 500, 1000, 1200, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था 1200, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9% ऑफ 64, मतलब 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90 इज इक्वल टू, किसके बराबर। सबसे पहले हमने क्या करना है, चलो इसके पहले दे देते हैं क्या है, 34.65, ए ऑप्शन, बी था 40, सी था 45 और डी ऑप्शन था नन ऑफ दी। इसको कैसे करना है, 9% पूछा गया, 9/100 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर प्लस का साइन ऐसे रहना है, 32/100 मल्टीप्लाई बाई 90। तो इसको जो करने के बाद दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये ऑप्शन था 34.65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन 20% इज आयरन, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम 10%। तो इसका जो राइट आंसर था सी ऑप्शन था 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 if at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is। तो ऑप्शन थे 29.7, 29.8, 29.9, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था सी ऑप्शन जो था इसका जो राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the arithmetic mean of 6 number is 45, what is the total sum of these numbers। अर्थमेटिक मीन का पूछा गया था 45 की, ठीक है। जो ऑप्शन थे 27, 45, 65, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर था वो नन ऑफ दीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज is 2 less than the number of girls. Average weight of the boys is 42 kg while the average weight of all the students is 40 kg. Approximately what is the average weight of the girls? तो ऑप्शन थे 38, गर्ल्स का जो है ना वेट, एवरेज वेट पूछा गया था 38, 40, 42 और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था 38 था, ठीक है। The average of 7 consecutive number is 20. The largest of these number is। तो 7 जो consecutive नंबर उनकी जो एवरेज थी वो 20 थी। तो लार्जेस्ट नंबर का पूछा था कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर वो 23 है, ठीक है, बी ऑप्शन था।
नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 3 मीटर 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो इनको कन्वर्ट करना था अकॉर्डिंग टू आंसर्स। अगर सेंटीमीटर में पूछा गया तो सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करना है, अगर मीटर में पूछा गया तो मीटर को सेंटीमीटर में तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन थे 10 20 30। सेंटीमीटर में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वो 30 सेंटीमीटर था। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो कौन सा नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन थे 25 30 45 नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो 45 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द एज ऑफ पाकिस्तान इज 73 ईयर्स 74 ईयर्स 76 ईयर्स नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर था वो 74 ईयर्स था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ a multiplied by b is equal to 2a plus 3b then the value of 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 is। तो सिंपली जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। डिमार्स रूल्स होते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इस फार्मूले का, लेकिन ये सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करनी है तो इसका जो आंसर है वो निकल आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 31 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन था वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड था, तो ये भी 20 मार्क्स का था। पाकिस्तान पूछा गया था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीच इन मॉस्को फॉर 2 डेज ऑफिशियल विजिट ऑफ रशिया ऑन। कि इमरान खान ने जब विज़िट किया था रशिया का 2 दिन का, तो वो कौन सी डेट को किया था। फेब 2022, फेब 27 2022, फेब 23 2022 नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो 23 फेब था 2022। ठीक है, नेक्स्ट इन अगस्त 2021 चाइना इनैगोरेटेड ए न्यू ट्रेड रूट वेयर शिप रोड रेल थ्रो। तो इसके जो ऑप्शन थे बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर था म्यांमार। टोक्यो ओलंपिक्स वर हेल्ड ऑन। टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे कब हेल्ड हुए थे। तो इसके जो ऑप्शन थे जून 6 2020, जुलाई 23 2021, मार्च 24 2020 नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था जुलाई 23 2021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द यूरोपियन यूनियन इज दिस हैड टू बी बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट बैन द सेल ऑफ एनवायरनमेंट कंबशन इंजन कार बाय। तो उन्होंने इसका जो ऑप्शन थे 2035, 2050, 2045 नन ऑफ दीज। का जो राइट आंसर था 2035 मतलब 2035 राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीस्कोप विच इज सेंट टू द स्पेस ऑन दिसंबर 24 2021। 2021 को जो स्पेस में टेलीस्कोप भेजी गई थी 24 दिसंबर 2021 को, उसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विंटर ओलंपिक 2022 वाज ओपनड ऑन। डेट पूछी गई थी फेब 4, फेब 14, फेब 24, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर था फेब 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई में इसराइल ने एम्बेसी कब ओपन की थी।
जून 2022, जनवरी 2021, जुलाई 2021, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था, जुलाई 2021 में इसराइल ने अपनी जो एम्बेसी थी वो दुबई में ओपन की थी, ठीक है, यूनाइटेड अरब यूएई में। करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल रिलेटेड फॉर सेकंड टर्म इन जून 2021 हाउ लॉन्ग इज द टर्म। जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है तो उसकी जो टर्म है वो पूछी गई है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, नन ऑफ दीज 5 years, ठीक है। In March 2021, a ship blocked the Suez Canal for 6 days. What was the name of ship? कहते 2021 में सुइज कनाल एक शिप को ब्लॉक कर दिया गया 6 दिन के लिए। उस शिप का नाम क्या था? एवर गॉड, एवर गेंट, एवर गिवन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था एवर गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2021 साइमा सलूहु हसन बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो वुमेन थी, प्रेसिडेंट बनी थी 2021 में जनवरी में, ये किस मुल्क की प्रेसिडेंट बनी थी? ट्यूनिस, तंजानिया, मोरक्को, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो ट्यूनिस था। ब्रेक्सिट केम इनटू फोर्स आफ्टर ईयर ऑफ रैंगलिंग ऑन। तो ऑप्शन थे जनवरी 1, 2020, जनवरी 1, 2022, जनवरी 1, 2021, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर जनवरी 1, 2021 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू द नॉवलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना ऑफ। तो ये मतलब जिसको नोबेल प्राइज दिया गया 2021 लिटरेचर में, अब्दुल रज़ाक नॉवलिस्ट, तो ये कहाँ के थे? तो उसका जो राइट आंसर था ये तंजानिया के थे। Who claimed the responsibility of attack near Abu Dhabi main airport on January 17, 2021? तो किसने क्लेम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जो हमला हुआ था अबू धाबी के मेन एयरपोर्ट में 17 जनवरी 2022 को? IS के, अलकायदा, यमेन्स, हौथीज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये था, यमन हौथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2021 ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ट्राइलेटर मतलब 3 ममालिक, वार अनाउंस बिटवीन द US, द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन एशिया पैसिफिक रीजन विच इज स्टाइल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर था, मतलब ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यू एंड के UK एंड US यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन AU। पूछा गया था कि किस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो करंट चेयरमैन भी है अफ्रीकन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका। इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, सेनेगल। तो इसका जो राइट आंसर है सेनेगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस। ट्यूनिस की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन कौन है? हलीमा कन्नी, सादिया गरीबी, नजला बोदिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था नजला बोदिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ 92 ऑन। ये इंडियन बहुत ही मतलब मशहूर जो फेमस थी सिंगर थी, वो रिसेंटली ये डाइड हुई हैं फेब 2022, जनवरी 4 2022, फेब 6 2022, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो फेब 6 2022 है। तो ये मतलब कितनी एज में इनके जो है की डेथ हुई है, 92 ईयर्स ओल्ड, ठीक है।
Russia voted in December 2021 a first of its kind UN Security Council resolution casting climate change as a threat to international। तो इसका जो राइट आंसर था फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन रिलेशन एंड पॉलिटिक्स पीस एंड स्टेबिलिटी नन ऑफ दिस का जो राइट आंसर था पीस एंड स्टेबिलिटी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In September 2020, NASA collected first piece of rock from Mars by CarSide space probe named। नासा ने 2022 में सितंबर में रॉक चट्टान का जो टुकड़ा है वो कलेक्ट किया है कार साइज का। कहाँ से? मार्स से, स्पेस के। तो उसका जो नाम था वो क्या था? डिस्कवरी एक्सप्लोरर परसेवरेंस नन ऑफ दीज। परसेवरेंस का जो राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम इज द विनर ऑफ द 7th एडिशन ऑफ PSL पाकिस्तान सुपर लीग? तो वन ऑफ द फेवरेट एवरी जो थी लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो लाहौर कलंदर था। नेक्स्ट जो पोर्शन था वो पाकिस्तान अफेयर से था। तो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब नेम। जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था उसका जो फादर साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट थे? अब्दुल सलाम, जुल्फ़िकार भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया? किस मुल्क ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था आफ्टर इंडोनेशिया के बाद? अफ़गानिस्तान ने नहीं किया था। सऊदी अरेबिया, नो। ईरान, नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर था ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब हासिल किया था उन्होंने? 1949, 1956, 1962, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1956 पहला कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में दिया गया था, और जो लास्ट और टिल कंटिन्यू है वो 1973 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका ऑप्शन थे Feb 14, 1945, अगस्त 15, 1949, मार्च 12, 1949, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था मार्च 12, 1949। हु वाज द मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा फेमस पर्सनालिटी, इसके बारे में पूछा गया था कि वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट थे, लॉ मिनिस्टर थे, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे मोहम्मद अली बोगरा साहब। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सदर है पाकिस्तान का उसकी जो कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर, तो ऑप्शन थे 45 ईयर्स, 65 ईयर्स, 55 ईयर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था 45 ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज। 1956 का जो आइन था पाकिस्तान का, तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़बान थी वो पूछी गई थी। बंगाली थी, उर्दू थी, बोथ बंगाली एंड उर्दू, नन ऑफ दिस। तो उसका जो राइट आंसर था बोथ उर्दू एंड बंगाली। इसकी जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पाकिस्तान की वो थी। हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? एब्रोगेट किसने किया था 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन था? ठीक है, जनरल अयूब खान ने, जनरल यहिया खान ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने, नन ऑफ दीस। तो इसका जो राइट आंसर था वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 गिव
अनलिमिटेड अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था, मतलब उसने ये पूछा था कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था, उसने अनलिमिटेड जो अथॉरिटी दी हुई थी वो किसको दी थी? वो प्रेसिडेंट को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो गिव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहिब पीपल पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। वो कब दिया था? कौन सी डेट थी, कौन से मंथ? 12 अगस्त को, 17 अगस्त को, 14 अगस्त को, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो 14 अगस्त यानी 14 अगस्त था। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो इस्लामिक पोर्शन था, तो ये 10 मार्क्स का था ये भी। तो पहला क्वेश्चन था विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? अल इमरान, यासीन, अल नमल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है अल नमल है। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा है। ठीक है, सूरह यासीन को कुरान का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कुरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन अलॉन्ग विद द असहाब कहफ के साथ वो कौन सा एनिमल है, जानवर है, जिसको मेंशन किया गया है सूरह कहफ में? कैट, बिल्ली की बात की गई, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है डॉग, तो डॉग की बात की गई है। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश। यरमूक, जंग यरमूक किन के दरमियान लड़ी गई थी? मुसलमानों और किन के दरमियान? ज्यूस, यहूदियों के, क्रिश्चियन के दरमियान, ईसाइयों के, रोमन्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो रोमन्स है, रोमन्स के साथ लड़ी गई थी। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतल ममूर इज ऑन हेवंस। तो बैतल ममूर जो है वो है जन्नत के किस दर्जे पर है? फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेवंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल हकीम इज द टाइटल ऑफ अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो अबू जहल था। अबुल हाकिम इज द टाइटल ऑफ अबू जहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ डैश टोर अवे द लेटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कौन सा बादशाह था, किस मुल्क का बादशाह था जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लेटर था उसको फाड़ दिया था या इनकार कर दिया था? इजिप्ट, ईरान, इराक, नन ऑफ दिस। तो वो ईरान का बादशाह था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हुरैरा मीन्स। हुरैरा का मतलब पूछा गया था, हुरैरा का क्या मतलब है? तो कैट, कैमल, गोट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैट यानी बिल्ली। डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हु मैरिड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेटी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनकी शादी हुई थी वो कौन थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज। तो होली कुरान, कुरान मजीद का सब्जेक्ट यानी मौजू क्या है? ह्यूमन, इंसान, यूनिवर्स, कायनात, ये गॉड, खुदा, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर था द सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान इज ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूनरल प्रेयर्स नमाज जनाजा इज। नमाज जनाजा का पूछा गया था कि वो फ़र्ज़ ऐन है, सुन्ना है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, नन ऑफ दिस। फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसका जो राइट आंसर है फ़र्ज़ किफ़ाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेडरल मिनिस्ट्री कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ये जॉब रिलेटेड एएसएफ के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये भी 20 नंबर के थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन है कैबिनेट डिवीजन, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था नन ऑफ दीज। ये एविएशन डिवीजन या एविएशन के अंदर आती है, ठीक है। दी नेक्स्ट क्वेश्चन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कराची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसीटीवी कैमराज आर यूज फॉर। सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है, तो टीवी जो है टेलीविजन कैमराज वो किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर मेकिंग फिल्म, एज सिक्योरिटी टूल, फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ मैनेजर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था सिक्योरिटी टूल्स, एज सिक्योरिटी टूल्स के तौर पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुएवर नोइंगली गिव्स और काज टू बी गिवन फॉल्स अलार्म ऑफ फायर ब्रिगेड कैन पुनिश्ड विद। अगर कोई जानबूझ के अलार्म या गलती से बजा देता है तो उसको मतलब सज़ा कितनी मिलती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ, फाइन अप टू 15,000, सज़ा मिलती 3 माह की, 15,000 जुर्माना होता है, एनी और बोथ ऑफ दी above। इन वो के नन ऑफ दी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, एनी। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975 डायरेक्टर जनरल डीजी हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग एएसएफ। तो एएसएफ के मुताबिक पूछा गया है, तो रेगुलेशन वगैरह कौन कर सकता है? तो ये था ट्रू था, फॉल्स था, बोथ ए एंड बी थे, नन ऑफ दीज था। तो इसका जो राइट आंसर था ट्रू था। और जो डायरेक्टर जनरल है वो एएसएफ के रिगार्डिंग जो मतलब मेक्स वो रेगुलेशन वगैरह बना सकता है, ठीक है। ASF security force is in charge of the security in case of any action if lawful interference or threats of such interference to airports, civil aviation installation, aerodromes, all of these। तो इसका जो राइट आंसर था all of these था। नेक्स्ट क्वेश्चन the federal government can delegate his power under ASF Act 1975 to। तो इसका जो राइट आंसर था फेडरल मिनिस्टर, एविएशन डिवीजन, डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल एएसएफ, इंटीरियर मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर था डायरेक्टर जनरल एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट। कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करती हैं अकॉर्डिंग टू एएसएफ का जो एक्ट है उसके मुताबिक दी डायरेक्टर जनरल को सवाए डायरेक्टर जनरल के। मतलब कौन सी पावर टू मेक रूल्स, पावर टू यूज आर्म्स एंड अम्यूनेशन, पावर टू मेक रेगुलेशन ऑफ दिस। पावर टू जो मेक रूल्स है वो तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। पावर टू यूज आर्म एंड द अम्यूनेशंस, तो ये मतलब ये जो डीजी है एएसएफ का वो बनाता है, पावर टू मेक रेगुलेशन वो बनाता। इसके इख्तियारात हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूछा गया था रेडियो स्टेशन, वाटर स्ट्रीम, फॉर प्लांट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑल ऑफ दीज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ एन ऑफिसर डिटेक्ट कंट्राबैंड आइटम ऑन ए पर्सन चेक बाय हिम ही इज़ टू नोटिफाई। तो वो किसको बताएगा, किसके पास मतलब वो ममनुआ चीज़ें हैं जिसको मना किया गया कि वो मतलब नहीं ट्रैवल कर सकते साथ लेके, तो वो किसको बताएगा? अगर कोई एएसएफ ऑफिसर है तो पुलिस को बताएगा, कंसर्न एयरलाइन स्टाफ, एयरलाइन के जो स्टाफ उससे कंसर्न करेगा, कस्टम स्टाफ जो है कस्टम स्टाफ कस्टम वाले वो उनको बताएगा, नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर है वो कस्टम स्टाफ भी उनको बताएगा। नेक्स्ट है एज एन एस एएसएफ मेंबर शैल प्रिवेंट ऑल पर्सन एंड व्हीकल्स फ्रॉम एक्सेस देयर एयर साइड और अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ द एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ट्रू, फॉल्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ए ऑप्शन ट्रू राइट आंसर है, ट्रू, ठीक है।
terrorist act carried out by the government in pursuit of political objective, often as part of their foreign policy known as terrorist act के बारे में। तो ये पॉलिटिकल टेररिज्म था, सिविल डिसऑर्डर था, स्टेट टेररिज्म था, नन ऑफ दी। तो उसका जो राइट आंसर वो स्टेट टेररिज्म था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ऑफिसर और मेंबर शैल रिज़ाइन फ्रॉम दी फोर्स। कह रहा है कि कोई अफसर और कोई भी जो इसका मेंबर है वो रिज़ाइन नहीं कर सकते विदाउट गिविंग राइटिंग नोटिस, कि वो मतलब रिटर्न में पहले नोटिस है कि लिख के दे बिफोर, मतलब 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले, नन ऑफ दी। मतलब 1 माह पहले उसको लिखना पड़ता है, 2 माह, 3 माह, अगर वो किसी फोर्स को मतलब इसको कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर था, ऑप्शन थे एयर साइड, एयर सर्विस, एयर वर्क, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था एयर सर्विस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का जो हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सिक्योरिटी गार्ड, इंक्रिप्शन, सीसीटीवी कैमरास, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था इंक्रिप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ एएसएफ आर सब्जेक्टेड टू। तो इस ऑप्शन थे सिविल सर्वेंट रूल 1973, पुलिस ऑर्डर 2020 और सॉरी 2002, तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट, जो पाकिस्तान आर्मी है 1952 एक्ट जो है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसिडर्ड any order of the Zilla Nazam unlawful or malafide, he may recourse to Provincial Police Officer, DIG Investigation, District Police Safety and Police Complaint Commission, none of these। तो इसका जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज था, गलती से लग गया ये। टेम्परेरी परमिट फंक्शनरी पास इज इशूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। टेम्परेरी जो परमिट जो पास होता है वो एयरपोर्ट्स पे, वो कितने मंथ के लिए, कितने पीरियड के लिए वो मतलब इशू किया जाता है, करता कौन है, डीजी जो डायरेक्टर जनरल। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर था वो 3 मंथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द जूनियर मेंबर इन द सेम ग्रेड अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, रेगुलर बेसिस, नन ऑफ दिस। तो इसका भी मतलब कंफर्म नहीं है क्या आंसर है, मे बी रेगुलर बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इन दोनों में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज इन एएसएफ एक्ट 1975 फ्रॉम एन एरिया ऑफ द लैंड एंड वाटर यूज फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो इसके ऑप्शन थे एरोड्रोम्स, एयर फ्लाइट, एयर साइड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था एरोड्रोम्स था। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और आपसे एक गुजारिश करनी थी, काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।